मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोहता महाविद्यालय के होम साइंस बीए पार्ट 3rd क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि हमने सिलेबस जो है हमारा उसमें क्या क्या करना है, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास का अध्ययन है कि मानव विकास किसे कहते हैं। आपको जैसे बताया कल क्या कि सबसे पहले हम परिचय, अर्थ, उसकी परिभाषा, मानव विकास के अध्ययन का महत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बालक जो हैं वो देश के भविष्य है। बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं, भावी कर्णधार हैं और देश का विकास एवं प्रगति उन्हीं के सबल कंधों पर टिकी हुई है। कल का भारत कैसा होगा इसका निर्धारण भावी पीढ़ी ही करती है। यह मुख्यतः युवाओं के चरित्र, कर्तव्यनिष्ठता, योग्यता एवं कार्यशैली पर निर्भर करता है। बालक ही विकास की सीढ़ियों को पार करते हुए युवा एवं प्रौढ़ बनता है और समस्त जिम्मेदारियों को वो निभाता है। नवीन शोधों एवं अनुसंधानों के द्वारा मानव कल्याण करता है, देश को विकसित राष्ट्र कहलाने का गौरव प्रदान करता है। बाल अध्ययन कोई नया विषय नहीं है। प्राचीन समय से ही भारतीय जो मुनि होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने भी बाल अध्ययन के महत्व को स्वीकारा है तथा बालकों के बहुमुखी प्रतिभा के विकास के लिए कई प्रकार के सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। रामायण एवं महाभारत में इसके अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। बालक जब माता के गर्भ में रहता है तभी वो पुंसवन संस्कार यानी 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है करवाए जाते हैं ताकि गर्भस्थ शिशु में अच्छे संस्कारों का निर्माण हो सके। इतना ही नहीं, गर्भवती माता को यह सलाह भी दी जाती है कि वह चिंता मुक्त होकर अच्छा कार्य करे, संतुलित पौष्टिक एवं सुपोषक भोजन ग्रहण करे, पूजा पाठ धर्म कर्म में अपना ध्यान लगाए। इतिहास गवाह है कि चाणक्य के पिता आचार्य चाणक्य ने चाणक्य को बचपन से अच्छे शील गुणों से संस्कारित किया था, जिसका परिणाम हमारे सामने है। चाणक्य एक अच्छे अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ तथा नंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इतना ही नहीं, इन्होंने सिकंदर का विश्व विजेता बनने का जो सपना था उसे भी उन्होंने चकनाचूर कर दिया। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बाल अध्ययन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाल अध्ययन, मानव विकास की दृष्टि से बाल अध्ययन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को सुखी, संपन्न एवं संस्कारवान होते देखना चाहती है। वह चाहता है कि हमारा बालक पढ़ लिख कर एक योग्य व्यक्ति बने, एक गुणवान व्यक्ति बने, उसके अंदर सभी प्रकार के संस्कार हों, जीवन में सफलता प्राप्त करे और उनका नाम जग में रोशन करे। सभी माता पिता चाहते हैं यह मानव कल्याण के लिए कुछ अच्छा कार्य करे। यदि बालक के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि 16वीं शताब्दी तक लोग बाल अध्ययन की आवश्यकता को अधिक महत्व नहीं देते थे। वे बालकों को ही लघु प्रौढ़ मान लेते थे और उसी के अनुसार उनके साथ व्यवहार करते थे। वे बालकों के खान पान, शिक्षण, प्रशिक्षण, पहनावे आदि पर विशेष ध्यान नहीं देते थे तथा बालकों का पहनावा काफ़ी हद तक प्रौढ़ों से मिलता जुलता था, अर्थात वे बालकों के समुचित विकास के लिए कोई खास प्रयास नहीं करते थे। सबसे पहले स्टेनले हॉल ने ही बाल अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ऑब्जेक्टिव जो मेथड है उन्होंने विकसित किए, जिसमें प्रश्नावली विधि प्रमुख थी। क्वेश्चनियर मेथड था वो सबसे अच्छा था। इन्होंने एडोलसेंट नामक पुस्तक को भी रचना की। एडोलसेंट नामक इनकी एक पुस्तक है, उनकी रचना
स्टेनले हॉल ने की, जिसमें किशोर व बालक बालिकाओं के विभिन्न विकास के बारे में उन्होंने उसके अंदर विस्तृत जानकारी है वो दी है। इसमें उन्होंने किशोरों की विशेषताओं का विशेष वर्णन किया गया है। 19वीं सदी के अंत तक न केवल जर्मनी व अमेरिका में ही बल्कि विश्व के अनेक देशों में बाल अध्ययन हेतु अनेक बाल अध्ययन केंद्र खोले गए तथा असामान्य एवं विशिष्ट बालकों के अध्ययन हेतु मनोवैज्ञानिक उपचारशालाओं की व्यवस्था भी की गई। बाल अध्ययन की दृष्टि से 20वीं शताब्दी काफ़ी वो महत्वपूर्ण रही। इस शताब्दी में बाल अध्ययन की विधियों में व्यापक सुधार किया गया। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बेने ने 1908 में तथा 1911 में बालकों के बुद्धि परीक्षण हेतु मानदंड तैयार किए गए, यानी IQ लेवल को टेस्ट करने के लिए बीने ने क्या किया, 1908 तथा 1911 में उन्होंने मानदंड तैयार किए। 1928 में गैसले ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तक की रचना। इसके अलावा उन्होंने कई और पुस्तकें लिखी जो बाल विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इस 21वीं सदी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। आज बालकों को राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति माना गया है। इसलिए उनके बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए न केवल माता पिता व परिवार के सदस्य, समाज तथा राष्ट्र भी चिंतित है, बल्कि समूचा विश्व उनके लिए चिंतित है। बालकों के बहुमुखी विकास के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा विकास के लिए प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बालकों के शिक्षण हेतु नई शिक्षा पद्धति का विकास किया जाता है। बस्ते को बोझ माना गया है। बालकों को पढ़ाने के लिए नए नए स्कूल खोले गए हैं, बैगलेस स्कूल खोले गए हैं जिसके अंदर बैग्स को ले जाने की परमिशन नहीं दी जाती, तथा उन्हें पढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का सहारा भी लिया गया है। सॉफ्ट टॉय, चित्रों एवं तस्वीरों के माध्यम से बालकों को रुचिकर ढंग से पढ़ाया जाता है तथा इसके लिए पढ़ने लिखने के प्रति रुचि विकसित की जाती है। इसके लिए नर्सरी कक्षा से ही पूरा उनका ध्यान रखा जाता है। अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। विभिन्न रंगों के खिलौने, चित्रों आदि के माध्यम से उन्हें रंगों का ज्ञान करवाया जाता है। खेल खेल के माध्यम से उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। गणित के प्रश्नों को आसानी से सुलझाना सिखाया जाता है। पहेलियाँ बुझाना आदि सिखाया जाता है। 2 से 2.5 वर्ष के बालकों के लिए नर्सरी स्कूल की स्थापना की जाती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधुनिक बाल विकास संबंधी अध्ययन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं तथा इस दिशा में पूरा राष्ट्र प्रयासरत व समर्पित है। अब हम बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं। बाल्यकाल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। यह अवस्था भावी जीवन की आधारशिला प्रस्तुत करती है। तभी तो कहा गया है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बालक बचपन में जो कुछ भी अपने माता पिता व परिजनों से सीखता है उसकी अमिट छाप है वो जीवन पर्यंत उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलती है, यानी झलकती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो फ्रायड थे, फ्रायड का भी मानना है कि बालक अब आगे चलकर क्या बनेगा इसका निर्धारण है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है। उन्होंने कहा है कि 4 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है उनसे हम बता सकते हैं कि बालक है, बच्चा है, वो आगे जाकर क्या बनेगा। बाल मनोविज्ञान की परिभाषित करने से पहले इसके अर्थ को जानना जरूरी है। बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से बना है, बाल प्लस में मनोविज्ञान। बाल का अर्थ होता है बालक, अर्थात जो अभी वयस्क नहीं हुआ है। तो बाल मनोविज्ञान किससे मिलकर बना है? बाल प्लस में मनोविज्ञान।
बालक को कहा गया है, जो अभी वयस्क नहीं हुआ है, अतः गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जो अवस्था होती है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक के बाल बालिकाओं को, बालक और बालिकाओं को, लड़के और लड़कियों को क्या कहा गया है, बाल कहा गया है। उन्होंने क्या कहा है, बाल कहा है। और मनोविज्ञान से तात्पर्य होता है मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, यानी उनके मन के बारे में जानना। तो ये क्या कहलाता है, बालकों के मन का विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अतः मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन का अध्ययन करता है। यह अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। काफ़ी सारे डेफिनेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने क्रो एवं क्रो, काफ़ी सारे हैं, जैसे कि क्रो एवं क्रो की डेफिनेशन आती हैं, और जेम्स ड्रेवर है, आइजेनिक है और किर्कपैट्रिक है। इनकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या हमें बतानी होती हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर जैसे कि रीट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर भी पेडागोजी जो आती है, साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान जो आता है, वो यहीं से आता है। यहीं ये वाली जो डेफिनेशंस है, जितना भी हमारी ये बुक है, वो सारी उसी से रिलेटेड है। अब इसके अंदर हम जो क्रो एवं क्रो है, उन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान अध्ययन है जो व्यक्ति को विकास का अध्ययन है गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक जो अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि गर्भावस्था, जब गर्भ में जब बच्चा आता है, वहाँ से लेकर जब वो किशोरावस्था तक पहुँचता है, वहाँ तक का जो अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि वह बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जब तक वो मैच्योर हो जाता है, वहाँ तक उसका अध्ययन किया जाता है। आइजेनिक कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, जो शिशु जन्म, पूर्व जन्म के समय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा परिपक्व अवस्था तक बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, वो बाल विकास कहलाता है। तो जैसा कि आपको बताया कि अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग की अलग, घुमा फिरा के बात को वहीं करते हैं कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक जो अध्ययन होता है, वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल विकास, अब ये हो गए बाल विकास की परिभाषा। बाल, सामान्य बोलचाल में बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास का एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु दोनों में व्यापक अंतर होता है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान दोनों में अंतर होता है, एक ही चीज़ नहीं होती है। 20वीं सदी तक के दार्शनिकों एवं बाल मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के संबंध में जो भी अध्ययन किए थे, वे अधिकांशतः नवजात शिशुओं और शिशुओं में अध्ययनरत बच्चों तक ही सीमित थे। यह अध्ययन मुख्यतः बालकों की रुचियों, व्यवहारों, अभिवृत्तियों तथा शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं से ही संबंधित थे। इस कारण इसे बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई थी। परंतु बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनके व्यवहार, उनकी रुचियों, उनकी अभिवृत्तियों, उनकी विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन क्यों होते हैं, इन सब का आभास बाल मनोविज्ञान से नहीं हो पाता है। अतः बाल विकास का क्षेत्र बाल मनोविज्ञान की तुलना में अधिक व्यापक और विस्तृत माना गया है। तो आपको समझ में आया कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास अलग अलग है।
बाल मनोविज्ञान में क्या कहा है कि बच्चे का जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है, रुचियों, अभिवृत्तियों, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन बाल विकास में क्या किया जाता है, उनकी रुचि, उनकी विभिन्नताएं, उनकी अभिवृत्तियां, उनकी जो क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं हैं, उनमें जो परिवर्तन आ रहे हैं वो किन कारणों से आ रहे हैं, उनके पीछे रीजन क्या है, उनको क्या कहा गया है, बाल विकास कहा गया है। तो समझ में आ गया, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर होता है। हरलोक क्या कहते हैं, E.B. हरलोक है, उन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास के संदर्भ में अपने विचार उन्होंने कहा है, उन्होंने रखे कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया है क्योंकि अब न केवल बालकों के विकास के किसी एक या दो पहलू का अध्ययन किया जाता है, बल्कि विकास के समस्त पहलुओं का अध्ययन ध्यान केंद्रित करते हुए गहन अध्ययन किया जाता है। हरलोक ने कहा है कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, उसके व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले परिविशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। साथ ही बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह व्यक्तिक या सार्वभौमिक हैं। अब बाल मनोविज्ञान और मानव विकास में अंतर क्या है ये जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान और मानव विकास दोनों अलग हैं। अंतर आ जाता है कि बाल विकास इसमें आ जाएगा हमारा बाल विकास और बाल मनोविज्ञान और मानव विकास में अंतर। कि क्या अंतर है इनके अंदर? देखो, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो संकुचित होता है क्योंकि इसमें मानव के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक ही किया जाता है। लेकिन इसमें कहाँ तक किया जाता है, इसमें अध्ययन गर्भावस्था से लेकर आपको बताया किशोरावस्था तक इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो मानव विकास है, मानव विकास का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इसमें मानव विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर इसमें कहाँ से किया जाता है, गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इसका अध्ययन किया जाता है। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था। तो ये समझ में आ गया कि इसमें बाल विकास किसको कहेंगे और मानव विकास के अंदर। तो बाल मनोविज्ञान के अंदर क्या करेंगे, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। इसमें संपूर्ण मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। गर्भकाल से लेकर मृत्यु, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसका अध्ययन किया जाता है, मृत्यु पर्यंत तक उसका अध्ययन चलता रहता है। वो क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। बालकों में केवल रचनात्मक परिवर्तनों का ही अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में रचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव विकास में मानव जो विकास है उसके संपूर्ण परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह रचनात्मक हो या विनाशात्मक हो। इसका विस्तार मानव के बीजारोपण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक है। गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि वृद्धावस्था में विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी पतन की ओर जाते हैं। किशोरावस्था तक तो रचनात्मक परिवर्तन चलते रहते हैं, सब कुछ बढ़ता रहता है, लेकिन वृद्धावस्था में जब आते हैं तो उनके बाद में उसका
विनाश की तरफ चले जाते हैं, तो विनाशात्मक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में बालकों के केवल वर्तमान क्षमताओं का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव विकास में बालकों के वर्तमान का तो अध्ययन किया जाता ही है, साथ ही भूत, अनुमान तथा भविष्य की कल्पना भी करता है। इसके माध्यम से बालकों के संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि आगे चलकर बालक क्या बनेगा। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य मन, व्यवहारों, रुचियों एवं अभिवृत्तियों को समझना है। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य मानवों का सर्वांगीण विकास करने से है। मानव के वर्तमान को ध्यान में रखते हुए उसके सुंदर भविष्य की रचना करता है। बाल मनोविज्ञान में बाल व्यवहार एवं उसकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव के विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव की क्षमताओं के विकास की दिशा एवं गति निर्धारित करता है। बाल मनोविज्ञान में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, उनकी जो मेमोरी यानी स्मृति जो होती है, चिंतन करना, कल्पना शक्ति है, तर्क वितर्क है, आदि से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव बाल विकास में बालकों के मानसिक क्रियाओं के साथ ही वह यह भी अध्ययन किया जाता है कि ये क्रियाएं किस प्रकार और कैसे होती हैं। ये मानव विकास की ये क्रियाएं किस प्रकार और कैसे होती, किस आयु में चरम सीमा पर होती हैं, अतः उसका दृष्टिकोण बालक के समुचित विकास से संबंधित रहता है। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है। और मानव विकास में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर मानव व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन, किन किन व्यवहारों में परिवर्तन हुए हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। अब ये तो हो गया हमारा इसके डिफरेंस की बात हो गई कि अंतर क्या आता है बाल मनोविज्ञान और इसके अंदर। अब आ जाएगा मानव विकास के क्षेत्र क्या है, ये हमारे उसके अंदर है कि मानव विकास के क्षेत्र क्या होते हैं, मानव विकास का अध्ययन का महत्व क्या है, क्यों करते हैं हम मानव विकास का अध्ययन, उसके बारे में जानेंगे। मानव विकास के अध्ययन का महत्व, अगला है हमारा ये पढ़ेंगे कि इसका अध्ययन करते हैं, उससे अध्ययन करने से हमें क्या महत्व मिलता है वो जानें। बालक देश की अमूल्य निधि है, जैसे अभी बात आया, समाज व राष्ट्र की आधारशिला है। कल का भारत कैसा हो गए मुख्यतः वहाँ के नागरिकों पर निर्भर करता है। तो क्या करते हैं, बाल विकास के अध्ययनों से समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व की भी लाभान्वित होता है। अतः बाल विकास के अध्ययन के महत्व को दो शब्दों में बांध पाना अत्यंत ही कठिन है। फिर भी इसके महत्व को निम्न बिंदुओं में समेटने का प्रयास किया गया है कि इसको पढ़ने से क्या महत्व है। सबसे पहले है कि बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक, सबसे पहले जो है हमारा महत्व है वो क्या है, बालकों के स्वभाव को समझने में ये सहायक होता है। कैसे होता है, बालकों के स्वभाव, उनकी रुचियाँ, उनके अभिवृत्तियाँ, आदतों आदि का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि बालक का स्वभाव किस प्रकार का है, इसमें कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं, उसे किन कार्यों को करने के प्रति रुचि है, किस कार्यों को है पूरे मनोयोग से करता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है यानी उसका IQ कितना है, तथा उसमें कौन कौन सी प्रतिभाएं होती हैं जो छुपी हुई हैं। इन सभी का ज्ञान हो जाने से बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। बालक को पढ़ाने लिखाने के लिए पाठ्यक्रम जो तैयार करते हैं उसमें मदद मिलती है। बालकों को
अतः माता पिता, शिक्षक जो होते हैं और समाज सुधारक बाल निर्देशनकर्ताओं आदि के लिए इस विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है कि बालकों के स्वभाव का ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे समाज सुधारक हो, चाहे वो बाल निर्देशनकर्ताओं के द्वारा हो। तो उनके स्वभाव के बारे में सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। फिर बालकों के विकास को समझने में उपयोगी बालकों के विकास को समझने में उपयोगी किस प्रकार से होगा? प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों व नियमों पर आधारित होता है। विकास प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बालक किसी विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करता है। उसके पूर्ण या बाद की अवस्थाओं में होते ही नहीं हैं अथवा होते भी हैं, तो बहुत ही न्यून मात्रा में इन विशिष्ट गुणों को पहचान कर बालक के संबंध में यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा। पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। यह कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। 2 से 3 वर्ष का बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाता है। वह अंग्रेजी हिंदी के शब्दों को याद कर उनका अर्थ बता देता है, परंतु यदि 2-3 वर्ष का बालक ठीक प्रकार से 2-3 शब्दों का छोटे छोटे वाक्य नहीं बोल पाता तो उसमें भाषा विकास मंद गति से हो रहा है, तो ये पता चल जाता है उसके अंदर। फिर उसमें क्या होता है, जब माता पिता एवं शिक्षक को इस बात का पता चल जाता है कि बालक के भाषा विकास सामान्य गति से नहीं हो रहा है, तब इस समस्या के समाधान हेतु उपाय किए जा सकते हैं। तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मानव विकास के अध्ययन से माता पिता एवं शिक्षकों को विकासात्मक क्रियाओं के आधार पर बालकों के विकास को समझने, समस्या समाधान करने व उचित निर्देशन में सहायता मिलती है। गैसले ने 1950 में विकासात्मक कार्यों की एक सूची बनाई थी। इस सूची से यह ज्ञात किया जा सकता है कि किन किन आयु स्तरों पर बालक में कौन कौन सी विकासात्मक क्रियाओं का उद्भव होता है, विकास होता है। अगला आ जाएगा कि मानव विकास के अध्ययन से क्या महत्व है, तो आ जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। और क्या मिलता है हमें? इस संसार में किसी भी दो बालक या 2 व्यक्ति में इतनी समानता नहीं होती, उन्हें पहचाना ही न जा सके, चाहे वो उनमें अवश्य ही कुछ न कुछ भिन्नता देखी जाती है। यह विभिन्नता वंशानुक्रम कारणों से, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थितियों में भिन्नता, पालन पोषण के ढंग में अंतर, लिंग, जाति, विभेद, बुद्धिलब्धि यानी IQ, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो होती है, फैमिली बैकग्राउंड जो होता है, शारीरिक व गामक विकास आदि कारणों से होती है। कुछ बालक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं तो कुछ सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। किसी बालक को पढ़ने लिखने में अधिक रुचि होती है तो किसी को खेलने कूदने में अधिक रुचि होती है, किसी को सिलाई कढ़ाई व पेंटिंग में, तो किसी बालक की रुचि कृषि कार्य में होती है, तो किसी का व्यापार में। अतः इन विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें अलग से प्रशिक्षण देकर कुशल एवं योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार मानव विकास बालकों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं निर्देशन में उपयोगी होता है। फिर आ जाएगा कि मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक। अगला जो महत्व है वो है
कि हम क्यों है इसका महत्व, तो मानसिक जो दुर्बलता के शीघ्र उपचार के अंदर इसमें सहायता मिलती है। कोई बालक जन्म से ही दुर्बल बुद्धि के होते हैं, जिनका पता है वह स्कूल जाने पर लग जाता है। दुर्बल बुद्धि के बालक सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ही कम पढ़ लिख व सीख पाते हैं। इन बालकों को मंद बुद्धि के बालकों के अंतर्गत चिन्हित करके उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण की अलग से व्यवस्था की जाती है। कुशल एवं योग्य शिक्षक के निर्देशन से उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है तथा धनोपार्जन योग्य बनाया जाता है, ताकि वो अपने जीविका के लिए धन को अर्जित कर सके। इस योग्य उनको बना दिया जाता है ताकि उनका जो भविष्य है वो सुखद हो सके। अतः स्पष्ट है कि बालक के अंतर्गत मानसिक दुर्बलताओं से युक्त बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक आदि का अध्ययन किया जाता है तथा उन्हें सुधारने का हर संभव प्रयास है वो मानव विकास के द्वारा किया जाता है। अगला जो महत्व है वो है बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण में सहायक। किस प्रकार से सहायता करेगा बालकों के चारित्रिक और नैतिक में? उत्तम चरित्र वाले बालक ही माता पिता, समाज, परिवार एवं देश का भला कर सकते हैं। वे ही माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं जिनका चरित्र अच्छा होता है, जिनका स्वभाव अच्छा होता है। अनैतिक एवं चरित्रहीन बालकों से देश की उन्नति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, वे देश को विनाश के गर्त के अंदर धकेल सकते हैं। अतः बालक के अध्ययन से बालकों के चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है। समुचित निर्देशन द्वारा बालकों में सुंदर चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। अगला जो महत्व है अनुशासन के विकास में सहायक। अनुशासित बालकों का भविष्य सुंदर बनता है। वे बालक जो बचपन से ही अनुशासित रहते हैं, जीवन में काफ़ी प्रगति करते हैं, सफलता उनके चरण चूमती है, उनका भविष्य सुखद बनता है। वे समाज एवं देश के लिए मिसाल बनते हैं, जिनका उदाहरण दिया जाता है। वे आने वाले पीढ़ियों के लिए आदर्श बनते हैं, जिनका अनुकरण करके भावी पीढ़ी अच्छे रास्ते पर चलती है। अतः बालक विकास के अध्ययन से बालकों में अनुशासन का विकास भी किया जाता है। अनुशासन का विकास किया जाता है। फिर अगला महत्व आ जाएगा बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक। 16वीं शताब्दी से पूर्व बालकों के लालन पालन एवं शिक्षा दीक्षा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, कि आप सभी जानते हैं। तब माता पिता एवं अभिभावकों का मुख्य उद्देश्य यही रहता था कि बालक समाज एवं परिवार के प्रत्याशाओं के रूप में अनुरूप हो, इसलिए उनकी रुचियों एवं प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। उसे प्रौढ़ का ही लघु रूप माना जाता था। अतः उनके खान पान, वस्त्र परिधान, मनोरंजन आदि में बहुत अंतर नहीं रहता था। बालक वही खाना खाते थे जो घर के वयस्कों के लिए बनाया जाता था। परंतु 19वीं सदी के मध्य तक लोग ये समझने लगे कि बालक प्रौढ़ का लघु रूप नहीं है। उनकी रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, कार्य करने का जो ढंग है आदि प्रौढ़ों से काफ़ी भिन्न है। उनका मन मस्तिष्क प्रौढ़ों से काफ़ी भिन्न होता है। अतः बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाने लग गया। बाल विकास के संबंध में अनेक विद्वानों, दार्शनिकों व मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न मतों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा बताया कि बालक का प्रारंभिक जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि बालक बाल्यकाल में कटु अनुभव करता है तो उसका प्रभाव आजीवन उसके जीवन पर पड़ता है। इसके विपरीत जिन बालकों का बाल्यकाल अच्छा बीतता है उसके जीवन पर उनका लालन पालन समुचित ढंग से किया जाता है, उनकी शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छी होती है, वे आगे चलकर योग्य एवं कर्मठ नागरिक बनते हैं। ये था हमारा अगला महत्व। अब अगला महत्व की बात करते हैं कि बाल निर्देशन में उपयोगी होता है। बाल अध्ययन करने से बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जिस सही दिशा निर्देशन दिया जाना जरूरी होता है। सही निर्देशन के अभाव में बालक अपने राह से भटक जाते हैं तथा गलत राह चुन लेते हैं। वे गलत एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के चुंगल में फंसकर
गलत कार्य करने लगते हैं। फलस्वरूप उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है तथा जीवन नरकमय। इसीलिए माता पिता, शिक्षकों, समाज सुधारकों एवं सरकार का परम कर्तव्य है कि वे बालकों को सही दिशा निर्देशन दें। उचित निर्देशन से बालकों को अपनी योग्यता को निखारने में सहायता मिलती है तथा उनकी रुचियों का अधिकतम विकास होता है। निर्देशन चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, निर्देशक को बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। बाल विकास के नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर बालक को शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यापारिक निर्देशन देकर उनके भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। निर्देशन चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, निर्देशक को बाल विकास का ज्ञान होना आवश्यक होता है। बाल विकास के नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर बालक को शैक्षणिक, व्यापारिक निर्देशन देकर उनके भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि प्रतिभाशाली एवं कुशाग्र बुद्धि वाला बालक भी उचित मार्गदर्शन के अभाव में आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जबकि सामान्य बुद्धि के बालक भी उचित मार्गदर्शन से अच्छा अवसर पाकर सही दिशा निर्देशन से अच्छा कार्य करते हैं और जीवन में वो प्रगति की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो कल करेंगे हम, कुछ महत्व और रहते हैं वो कल की क्लास में करेंगे। आज हमने किया कि मानव विकास क्या होता है, बाल विकास क्या होता है, बाल मनोविज्ञान क्या है, मानव विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है, इन सभी के बारे में हमने जाना। कई प्रकार के डेफिनेशंस की बात की, कई भाषाओं की बात की, तो इन सभी के बारे में हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।